ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। बाबा कहते तुम युक्त रहो, श्रीमत पर चलो, क्योंकि बाबा के विनाश के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। कल की सारी मुरली कि तुम्हारी जो भी फरियाद थी वो पूरी हुई। भगवान आए हैं, उनको एक ही फिक्र रहती है। बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं याद में रहो, श्रीमत पर चलो। क्यों? कि सामने विनाश खड़ा है। विनाश देखना मासी का घर नहीं है, तो इसलिए कहते योगी बनो, श्रीमत पर चलो। तो बाबा को बार बार कहना पड़ता। दूर देश का रहने वाला पराय देश में, दूर देश का रहने वाला आया पराय देश। वैसे तो वो मुसाफिर है, तो हम भी मुसाफिर हैं। हम भी एक ही बार आते हैं और एक ही बार वापस जाते हैं। शिव बाबा भी संगम युग में ही आते हैं। शिवरात्रि इसका यादगार है, परंतु दुनिया वालों को पता नहीं है कि वो शिव कब आते हैं। आप कहते हैं छोटे बड़े वान प्रस्ताव में इस समय चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जो योग युक्त में रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, वही विनाश देख सकेंगे। जो योग युक्त होंगे वही विनाश देख सकेंगे। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी सुनवाई होगी। बाबा ने कहा अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। तुमने 63 जन्म मुझे पुकारा, तो मैं आया हूं। तो बार बार कहता हूं योगी बनो, श्रीमत पर चलो, सामने विनाश खड़ा है। बाबा बोलते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। तुम भी ओबीडियंट सर्वेंट हो और ओके। बाबा कहते मैं भी तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। वो है भक्ति मार्ग के गुरु, मैं ज्ञान ना प्रभु। वो है भक्ति मार्ग के गुरु। शिव बाबा है
ज्ञान मार्ग के गुरु। लाइट हाउस बन सबको रास्ता दिखाना है। तुम्हें लाइट हाउस, माइट हाउस बन सारी दुनिया को रास्ता बताना है। बाबा के संबंध संपर्क में आकर तुम्हें डायमंड बनना है। तुम्हें डायमंड बनना है। आपकी याद में रहेंगे तो तमो प्रधान से सतो याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी ये देवी देवताओं को देना चाहिए बच्चों को, परंतु बच्चों को दे नहीं सकते क्योंकि आज है कल नहीं है। तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कल्पना लाखों वर्ष का समझना एक घोर अंधियारा है। कल्प की आयु लाखों वर्ष है। ये क्या है? घोर अंधियारा। अब कल्प कल्प आते हैं। कल्प कल्प आते, संगम युग में एक ही बार आते हैं। हमको घर गृहस्थ में रहकर कमल की हमें घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रहना है। अभियोग में है कांटों का जंगल। कलयुग है कांटों का जंगल। वो है गार्डन ऑफ अल्लाह और गॉड कहा जाता हेविंगली गॉड फादर। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन स्थापन करने वाला, स्वर्ग स्थापन करने वाला, ये उनकी महिमा है। तो प्रैक्टिकल में आकर के अभी वो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कन कन में ये तो सबसे बड़ी भूल है। बाबा कण कण में है, ये क्या है? सबसे बड़ी भूल। अभी सुनते हैं आज की बाबा की शिक्षा क्या है। वाणी है 31 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसलिए अपने स्वभाव को और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वही दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। तो क्या आवश्यक है? विचार सागर मंथन। गीत है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को। ओम शांति। ये गीत मनुष्यों का गाया हुआ गीत है, परंतु वे उसका अर्थ नहीं समझते। जैसे और प्रार्थना करते हैं वैसे ये भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को कोई नहीं जानते। अगर परमात्मा को जान जाए तो सब कुछ जान जाए।
सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है। तो नयनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति ये लोग के नाम आदि आदि, परंतु वे उसका अर्थ नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है, भल प्रश्न पूछते हैं, परंतु उत्तर वे खुद भी नहीं जानते। कहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वो कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो उनको बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये खेल बना हुआ खेल है, इसमें टावर ऑफ पीस, सुख का भी टावर, सबका टावर होता है। अब शांति का टावर मतलब पीस का टावर, वो है मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती है, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। नहीं, ये बातें बाप ही तुमको समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वो है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है, पवित्रता, सुख, शांति का इस समय तुम वर्षा पाते हो बाप द्वारा। तो बलिहारी है इस पुरुषोत्तम संगम युग की। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होता है, वो है सुख का टावर, और वो है मूल वतन शांति का टावर। यह दुनिया है दुख का टावर। टावर माना ऊंचाई, ऊंची जगह। यहां अथाह दुख है। सब दुख जैसे कि आकर के इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। माना जब अर्थक्वेक होती है तो त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, अभी तुम्हारे पास टाइम थोड़ा है।
तो वो टाइम तुम्हें याद में सफल करना है। कल तो बाबा कह रहे थे कोई ने हिसाब निकाला, ये बाद में जो धर्म आते हैं ये कितने जन्म लेते। पर बाबा ने कहा ये भी क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम। उतना समय याद में रहता तो कमाई जमा होती। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं, बिंदी समझे तो क्या समझे। और जैसी आत्मा है वैसे परमात्मा भी है। बिंदी आत्मा को जानते हो ना, वो लक्की सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर फिर हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता, टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी वो न्यू वर्ल्ड में है। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे ही उतरनी है। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको भी उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे उसकी बैटरी खलास होती जाती है। और इस समय तो सबकी बैटरी खलास है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है तो बाप कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप तो सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और बैटरी भर जाएंगी। तुम अभी फील कर रहे हो कि हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है, सुधरने के बदले और ही बिगड़ पड़ते हैं। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे काम विकार पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया अक्ल भी चट हो जाएंगी। ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो, तुमको फिर से गोरा बनाते हैं। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। तो पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, ये कल्प वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने इसमें वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है,
कोई दो का एक जैसा पार्ट नहीं हो सकता। अभी तो तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो विचार करो कितनी ढेर आत्माएं, जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है ना तार पर, फिर ऐसे नीचे उतरती है। तो यह भी ऐसे ही है, हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते फिर कल्प आकर पूरा हुआ, फिर ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती है, नंबरवार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर्स होते हैं ना। अब मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर्स है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने तो अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है, और फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप आकर तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहां कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी सी बिंदी, जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है ना, ऐसे ही इनकी आत्मा भी, शिव बाबा भी बिंदी और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी बिंदी है। बाप से ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वो भी बिंदी, ये भी बिंदी। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, विधारण हो रहा है। ये ज्ञान फिर कल्प के बाद बाप आकर फिर से देंगे। जैसे कोई रिकॉर्ड भरा हुआ होता है तो रिपीट होता जाता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उसको कुदरत कहा जाता है। तो इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबको अपना अपना पार्ट बजाना ही है। देखो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जो अच्छी रीति समझकर धारण करना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ कर, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। आप समान औरों को भी बनाना है। तुम सब टीचर्स हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं। गुरु का काम होता है सद्गति देना, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो। फिर तुम चले जाएंगे, ये भी तुम समझते हो। वो लोग नहीं जानते, न कोई किसी को सद्गति दे सकता है, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता ये एक बाप ही है। उसको लिबरेटर कहो, गाइड कहो, एक ही है, वही है। जब तुम वहां से आते हो तब बाप गाइड नहीं बनता है,
बाप गाइड अभी वापस ले जाता है तब बनता है। जब तुम घर से आते हो तो तुम घर को भी भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, तुम भी पंडे हो, तुम भी सबको रास्ता बताते हो वापस घर जाने का, फिर स्वर्ग में आने का। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, तुम्हारा नाम है पांडव सेना। शरीरधारी तो है ना, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ है तो तुम माया पर जीत पाते हो तो तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने लड़ाई की बातें लिख दी, ये बेहद की बात है। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्च करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि एकदम खाली हो पड़े हैं, चांदी सोना हीरा सब खलास हो गया है। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया मिलेगा, निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप को और वर्षे को ही याद करना चाहिए। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होने वाला। बाप समझाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं। तो जो पहले पहले आते हैं, तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मिलता है। कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे तो उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं, ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक ही चित्र। सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है, ये समझने की बातें हैं। आत्मा कोई नाकों से नहीं देख सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ को देखे, परंतु सिर्फ देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग कहाँ है जानते थोड़ी है। कहते मनुष्य स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग कहाँ है जानते थोड़ी है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई है वही ये कहती है। क्योंकि आत्मा को तो सब कुछ याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहा है, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण तो जरूर बनेंगे।
ये जो शांति मांगते हैं, तो तुम्हारा काम है उनको समझाना। कई समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं। अब वो समय भी आएगा, लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं, अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते यहां से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है, अभी तुम बच्चे देखते हो। ये सब तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। वो जड़ देलवाड़ा, ये चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र है। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग कहां ऊपर है। और बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं कि इससे हमारे ही कुल का विनाश होगा, ये विनाश के लिए है। कहते भी हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है, महाभारी लड़ाई में ऐसे ऐसे हुआ था, ये सब खत्म हुए थे। सत्युग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब धर्म खलास होने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहां कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं ईश्वर की इच्छा। तुम तो ऐसा नहीं कहेंगे। तुम क्या कहते हो? तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप ही है। मनुष्य समझते हैं कि वो सबके दिलों को जानता है, परंतु हम जो कुछ भी करते हैं उसका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। और वो दंड बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता ही रहता है। इसके आदि मध्य अंत का राज अब तुम्हें बाप समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो पिछाड़ी में कुछ भी तुम्हें याद न रहे, याद न आए, अपने को आत्मा समझे, बस। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कुछ याद न आए, बस अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो सोच समझकर बोलो। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 का योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है, क्रोध नहीं। और कभी हम हमारी प्रसन्नता नहीं खोएंगे, ये भी एक करेंगे उसमें। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए, ये जो बाबा सिखाते हमको। प्रश्न चित्त नहीं परंतु प्रसन्न चित्त रहेंगे। 1 घंटा सामने वाले का हमने सुन लिया, लेकिन 1 सेकंड सिर्फ मैंने बोला तो ये क्या हुआ, गुब्बारा उड़ गया 1 सेकंड में। बाबा कहते तो भी फेल हो गया। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए, खुशी जैसी खुराक नहीं, ये भी उसमें ऐड करेंगे। और हमें दीदियों का कार्यक्रम लेना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए त्रिमूर्ति कहा जाता है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। दुनिया वाले इन टाइटल को नहीं समझते, क्योंकि हम परम धाम में भी जाएंगे, हम सूक्ष्म लोक भी जाएंगे, उसको भी हम जानते हैं, स्वर्ग में भी जाएंगे। तीनों लोकों के हम नाथ बनते हैं। बाबा हमें अपने से भी ऊंचा बनाता है। ये टाइटल सिर्फ तुमको मिलते हैं। और बाबा ने कहा कि ये ईश्वर की भावी नहीं कह सकते, ये सब ड्रामा की भावी है। बाबा कोई हर एक के दिल में क्या शुरू है फिर उसको दंड दे, अब फिर ये काम नहीं करता है। ये ड्रामा में ही सब बना बनाया है। बाबा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, चैतन्य है, सदा आनंद में डूबा हुआ है। वो ये काम दंड देने के, किसी को दुख देने के वो नहीं करता है। बाबा के विचारों पर ही हमें सागर मंथन करना है। बाबा जो रोज पढ़ाई पढ़ाते, तुम आत्मा हो, तुम कहाँ से आए, टावर ऑफ सुख क्या है, टावर ऑफ शांति क्या है, यह टावर ऑफ दुख धाम। ऐसे तुम सारा दिन इस पर विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप तुम्हें नए दुनिया का मालिक बनाते, बाप तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये टावर ऑफ नॉलेज है। शिव बाबा है टावर ऑफ नॉलेज। सारे टावर ये संगम युग में ही देखने मिलते हमको। बाबा कहते हैं अपने दिमाग का टावर रिफ्रेशन। अपने इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश रहेगा विचार सागर मंथन करने से। बाबा को तुम्हारे पास टाइम कम है,
अब तुम्हारे पास टाइम है कम, ये टाइम पढ़ाई में लगाना है। तो याद में लगाओ। याद में ही फायदा है। बाबा ने उस दिन कहा, कोई भाई ने निकाल के लाया कि दूसरे धर्म वाले वो कितना जन्म लेते। अरे बाबा ने कहा ये भी वेस्ट ऑफ टाइम, जितना लेना होगा उतना तो लेंगे, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उतना समय तुम याद में रहते हैं तो कमाई जमा होती। जितना हो सके तुम याद में ही रहो। काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं काम है महाशत्रु, तुम्हें इस पर जीत पानी है। काम जीते ही जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया दुख का टावर है। पुरानी दुनिया है दुख का टावर। उनको बेहद का बापी बना। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। तुमको सबको रास्ता दिखाना है। तुम सब टीचर हो, तुम गुरु नहीं बनते, तुम सब हो टीचर। जैसे बाबा टीचर है, शिव बाबा टीचर है, तुमको भी टीचर बन। तुम सबको लाइट हाउस माइट हाउस बन, टावर बताओ। टावर ऑफ सुख कौन सा है, टावर ऑफ शांति कौन सा है। और टावर ऑफ सुख तो है ही सुखधाम, और वहां पर टावर ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, इसके भी टावर है वहाँ। बहुत तुमको प्रॉस्पेरिटी, बहुत धन होगा, अथाह धन और अथाह सुख। हेल्थ, टावर ऑफ हेल्थ, एकदम अच्छी हेल्थ रहेंगी। वेल्थ हैप्पीनेस, बहुत खुशी रहेंगी वहाँ। इन्हीं चीज चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। जीवन उसका सुखमय है। हमारी आत्मा भी ये तो सारा ज्ञान शिखर, तो वहाँ ऐसा ही रहेगा। तुम्हारी आत्मा, ज्ञान शिखर। आत्मा है बिंदी, शिव बाबा है बिंदी। बिंदी बिंदी ये खिसक जाती, समझ में नहीं आती किसी के। कोई कहता है मुझे बिंदी का साक्षात्कार हो तब मैं मानूं, स्वर्ग का साक्षात्कार हो तब मैं मानूं। पर इससे कोई विकर्म विनाश थोड़ी होते हैं। तो हुआ भी तो क्या होगा, ये तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। जो इस घराने का होगा ये वही समझेगा जिसने 84 जन्म पूरे लिए होंगे। और बहुत वंडरफुल बात आज बाबा ने ऐसी बताई कि जो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ स्वर्गवासी हुआ, ये वही कहते हैं जो स्वर्गवासी हुए थे। वो आत्मा को याद आता है कि स्वर्ग में गया, शरीर छूटा तो, क्योंकि कभी गया है ना, इसलिए। हाँ, बाबा कहते सिर्फ परमात्मा कह देते पर उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। सिर्फ कह देते परमात्मा, पर जीवन का पता नहीं है। जैसे त्रिनेत्री कहते, त्रिकालदर्शी कहते, तो उसका अर्थ तो समझते नहीं, अर्थ नहीं समझते। त्रिकालदर्शी साइलेंस वर्ड्स भी कहते पर अर्थ नहीं वर्ड, वर्ड कहते हैं साइंस और साइलेंस, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। सतयुग में साइंस भी है तो साइलेंस भी है। बाबा कहते जो भी होता है वो ड्रामानुसार होता है, वो हुए बिगड़ नहीं रहेगा। बाबा कहते मैं किसी को दंड नहीं देता, ड्रामा में नोंद है। जितना नजदीक आएंगे और आफत में वृद्धि होगी। बाबा कह रहे अब जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे आफतें आती जाएंगी। ईश्वर का कई ड्रामा में पार्ट है। ईश्वर का ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है, उनका भी पार्ट नोंदा हुआ है। ईश्वर की भावी नहीं कर सकते, ये सब ड्रामा की। ये ड्रामा की भावी है। बाबा जी मन ना हो, अपने को आत्मा समझो तो तुम्हारी बैटरी बढ़ जाएगी। अपने को आत्मा समझो, मन मना भव, अभी इससे आत्मा की बैटरी भर जाएंगी। समझ सकते हैं कि अभी बैटरी डाउन है। क्रोध क्या है, क्रोध क्या है, आत्मा की बैटरी डाउन है, सहन शक्ति कम है। एक खाता इन्वर्टर होता है ना, तो उस पर अगर समझो उसके पावर से ज्यादा कुछ लगा दिया तो सिट्टी मारता है, देखा है, आवाज आता वहां से, अरे क्या लगाया तुमने, बंद करो। इन्वर्टर पे
सीटी कब मारता है वो? उसके ताकत से बाहर जा रहा है, सीटी मारता है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्रोध, ये क्या है? उसकी ताकत से बाहर जा रहा है, वो चिल्ला रहा है। तो क्रोध को खत्म नहीं करो, ताकत को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली क्रोध खत्म हो जाएगा। बाबा जी, जब तुम विकार पर जीत पाते हो तुम्हें जगत जीत कहा जाता है। विकारों पर जीत पाते हो तो जगत जीत कहा जाता है। बाप कहते पिछड़ी याद ना आए। पिछाड़ी में कुछ भी तुम्हें याद ना आए। जितने ऊंचे जाएंगे उतने तुम्हारे ऊपर बड़ी बड़ी आपत्ति आएगी। जितने नजदीक जाते जाएंगे आफतें बढ़ती जाएंगी। आत्मा लगी सितारा है। आत्मा एक सितारा है बस। और जो शक्तिशाली होता है उसमें समाने की शक्ति होती है, निर्णय शक्ति होती है, परखने की शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होती है, सहयोग शक्ति होती है, सबको लेके चलेगा, ये शक्तियां होती है, अष्ट शक्तियां। तो उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। उसकी ज्ञान की शक्ति कौन सी? शांति ही ज्ञान की शक्ति है, और क्रोध अज्ञान की शक्ति है। क्रोध से हम उसके मन को नहीं झुका सकते। शरीर को झुका सकेंगे हम क्रोध से। आत्मा को ये आंखें नहीं देख सकते। आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जाता, लेकिन उसके शरीर को झुका सकेंगे क्रोध से, लेकिन मन को नहीं झुका सकते। तो शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। ये अनादि ड्रामा है, इसमें कोई छूट नहीं सकता। यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, इससे कोई छूट नहीं सकता। कोई कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, अब हम दोबारा आए ही नहीं, ये नहीं हो सकता। बाप हमको वेद का वर्षा देते हैं। बाप हमें बेहद का वर्षा देते हैं। सुनते धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हमें इस मुरली से क्या धारण करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नंबर 1, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करो। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खाओ। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वो सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है, बाप की दुआएं लेनी है तो 3 बातें, स्नेही,
सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते भी सभी की नजर जाएंगी और जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। हम बच्चों को प्यार बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को प्यार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। वीरों को सर सब्ज किया और हर गल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। जीवन पल पल सफल